नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीएस गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम जो हुआ था, जो कि आपका हुआ था 23 अप्रैल 2008 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये करेंट का क्वेश्चन है। तो उस समय थे डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ये आंसर हो जाएगा। और अभी प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन है? तो अभी है रामनाथ कोविंद जी है, रामनाथ कोविंद है। अगला प्रश्न कर रहा है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये तातिया कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, जिसके साथ बिहार में पुल निर्माण करने के लिए सरकार के साथ अनुबंध किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किया था? तो आरा से किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? कितने? तो 60% जो होता है खेती वहाँ किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत की महान न्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो ये है 47.53%। अगला प्रश्न कहता है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1850 ईस्वी में हुई थी। बेकर्थ सिद्धांत कौन से संबंधित है? मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किससे संबंधित है? ये तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे इसको। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर जो खेल है ये फुटबॉल में भी होता है उपयोग, हॉकी में उपयोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है, बी। तो ये कुमार गुप्त साहब थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गुरु गोविंद सिंह का माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, उनकी माता का नाम बीवी जैला था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फनी रसवर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करता है कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे। कामयानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे गया था, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा इनकी पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा नारा होगा, नारा किसने दिया, तो ये भगत सिंह जी ने दिया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बक्सर का जो युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न कहता है बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है। तो जो है किस विद्या से संबंधित है, तो ये कथक नृत्य जो होता है उनसे संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है पावापुरी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है, तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है जो बिहार से अलग होकर बना है। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और विधानसभा का बिहार में सीटों की संख्या जो है 243 है। अगला प्रश्न कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न कर रहा है बिम्बिसार जो है किस वंश का राजा था, तो बिम्बिसार जो थे हर्यक वंश के राजा थे और मौर्य वंश के राजा सबसे प्रतापी राजा हुए अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से शुरू किए थे। ऐसे गांधी जी का व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया गया खोलिया है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इजराइल में अपना नया ब्रांच खोली है। अगला प्रश्न कह रहा है सार्क देश का सबसे नया सदस्य कौन है, तो सार्क देश का सबसे नया सदस्य जो है अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न कर रहा है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है अवस्थित है, तो उसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो ये औरंगजेब जो थे शिवाजी को कैद कर लिए थे। अगला प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो सन 1924 में महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन जो है सन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो बुला सकता है राष्ट्रपति, तथा इसकी सदस्यता इसकी जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा उन पर। लोकसभा अध्यक्ष जो है इनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करती है। अगला प्रश्न कर रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 21 वर्ष या उससे ऊपर होने से चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो खेल है पटियाला में अवस्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
बाजी से खेल से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो मोती मस्जिद को जो है औरंगजेब ने बनवाया। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो प्रथम जो है सिपाही विद्रोह 10 मई को सुलग गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या गोली मार के हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है सफ़ेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है दूध के क्षेत्र से है। मछली के लिए मत्स्य क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है सतलज, चिनाब और रावी में से निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ है? तो सतलज, चिनाब और रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। अगला प्रश्न कह रहा है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो WWE के भागीदार द ग्रेट खली का नाम दिलीप सिंह राणा है। अगला प्रश्न कह रहा है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य वादन से? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता था? तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न कह रहा है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ये मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद द्वारा हटाई जा सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले पुर्तगाल से भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है वेलिंगटन कप किसका संबंध किस खेल से रहा है? तो वेलिंगटन कप जो है हॉकी से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह। अगला प्रश्न कह रहा है जातक पवित्र ग्रंथ है, कौन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जातक पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न कह रहा है सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जुड़ता है? तो ये जुड़ता है लाल सागर के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में दिए थे, तो पहला जो उपदेश जो है बुद्ध भगवान सारनाथ में दिए थे, तो इसलिए इसका सारनाथ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 370 अब हट गया है। अगला प्रश्न कह रहा है रजनामा का फारसी अनुवाद है, तो रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न कह रहा है वह मुगल सम्राट जिसका अभिषेक 2 बार हुआ, तो ये औरंगजेब है, उसका अभिषेक 2 बार हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को फर्रुखसियार द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 67 में, तो ये कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? तो पुर्तगालियों जो है उस 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला प्रश्न कर रहा है रेशम के कीड़े से उत्पन्न रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है
रेशम के कीड़े के लार्वे से उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो मोबाइल फ़ोन कैसे काम करेगा, तो काम करने के लिए वो हैंडसेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सेवा प्रदाता का कोई भी सिम कार्ड चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो WWE भी उसी से संबंधित है, HTTP भी संबंधित है और ईमेल भी संबंधित है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न कह रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। तो ओ जो वाले जो होते हैं सर्वदाता कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ये सबको दे सकते हैं। और इसको कहते हैं AB को सबसे ही ले सकता है। अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं गन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि कोई कैसा पत्ती का नाम बताइए जो जिसका तना रोपने से भी काम चल जाए। तो केला का तो तना रोपा नहीं जाता है, कपास का होता नहीं है, पटसन का नहीं होता है गन्ना का जो है तना काट करके रोपा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है एड्स का पूर्ण रूप बताएं। एड्स का पूर्ण रूप जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है HIV के कारण। अगला प्रश्न कर रहा है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो दूध जब फट जाता है तो खट्टा हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड के कारण ये खट्टा हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड दूध के फटने पर पाया जाता है। दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो संतरे जो होते हैं विटामिन के प्रबल स्रोतकार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है। तो डेंगू बुखार मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, फैलेरिसिस भी मच्छर से होता है, इघेगा नामक जो रोग है आयोडीन की कमी से होता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो पालक के पत्ते जो है आयरन के मुख्यतः स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दंत क्षय का कारण। तो दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। जब दांत में कीड़ा लग जाता है कहते हैं ना, तो बैक्टीरिया का कारण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है टिटनेस को रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। लीजिए टेलीफोन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था और J मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था, रेडियो का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है संक्षिप्त PSLV का अर्थ बताएं, मैंने फुल फॉर्म बताएं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे उपग्रह को छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है, जैसा था वैसा ही रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से जिम्मेवारी है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो यह है सौर लालटेन, मतलब सूरज से रोशनी लिया, चार्ज हुआ और चला। ये कभी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। बाकी मिट्टी का तेल का लैंप, मिट्टी तेल ख़त्म, लैंप बुता जाएगा, मोमबत्ती जितना। अगला प्रश्न कहता है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा का जो मापन है अमीटर के द्वारा
किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है। तो यह इसमें जस्ता का परत चढ़ाया हुआ रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। अगला प्रश्न कह रहा है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का नाम है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। तो ये था बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 91 क्वेश्चन पढ़े हैं। बाकी जो 9 क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है।